लकड़ी का ये कपड़े से बनाया जाता था। ये ठाकुर जी का पलंग था। हाँ, शयन पलंग। हाँ, बहुत प्राचीन बहुत प्राचीन पलंग है ये टूटने पे बदल दिया है। आज भी इनमें पीछलों की वो लग रही है कंधे। मंदिर के बिल्कुल बराबर में यहीं पर ही महाराज जी ने अभी मुझे बताया कि यहाँ पे ठाकुर जी की रसोई है। ये तो बहुत प्राचीन लग रही है। ये जो वॉल है इतनी हैवी वॉल है कि कैमरे मैं पास लेके आ रहा हूँ, कैमरा कवर नहीं कर पा रहा इस वॉल को। बहुत ही सुंदर वातावरण है। आप ये कहेंगे कि मैं मूर्खता की बातें करता हूँ सुंदर कहकर, क्योंकि मैं सुंदर इसलिए कहता हूँ जो शांति, जो पीस जिसको कहते हैं ना, वो अनुभव, वो जो एहसास कराता है ना आपके मन को, वो जब आप स्वयं ऐसे स्थानों में आते हो तब आपको शांति का अनुभव होता है। तो वो शांति को देखते हुए मेरे मन से बस एक ही भाव निकलते हैं, कोई नहीं कतई कैसा भी नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। तो आप त्यागी, बिल्कुल त्यागी हैं। त्यागी है, जो है ही नहीं घर पे, त्याग तो ही है। तो शादी वगैरह बस कुछ नहीं, शादीशुदा नहीं है। अच्छा, बचपन से ही नहीं। बहुत आनंद की बात है महाराज जी। ऐसे तो जैसे कहते दर्शन 17 साल की उम्र में यहाँ आ गया था, हाई सेकेंडरी पास किया। 17 साल की उम्र में? हाँ, मैंने 81 में हाई सेकेंडरी पास की थी। सन 81 में? सन 81 में। और मेरी एक अंक से नौकरी लग रही थी, एक अंक नहीं मिला बस। वो अंक ठाकुर जी ने नहीं मिलने दिया, केवल एक अंक से रह गया था हाई सेकेंडरी में। जब जी की सेवा लिखी ना, जब लग जाती थी नौकरी। नहीं, वो ठाकुर जी ने नहीं, वो ठाकुर जी ने अंक खींच लिया, नहीं तो वो फिर आप माया में उलझे हुए होते आज। छोड़ दिया सब, बिल्कुल नौकरी करना ही नहीं। माया में बिल्कुल। बहुत आनंद की बात है महाराज जी। और एक बार गैयाओं के पास में जरूर अपनी 3 गैया हैं। एक श्यामा, उसको भी दिखाओ। एक वो श्यामा है उधर, उसको कितना समय हो गया वैसे? ये तो 5-7 महीने की है। 5-7 महीने का। देखो बंदर कीड़ा कर रहे हैं, बंदर कर रहे हैं, देखो। हाँ, दिखाओ, दिखाओ। बंदर कीड़ा कर रहे हैं। बंदर इस समय मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन देखो इस प्रकार डुबकियाँ लगा रहे हैं। वो कॉर्नर पे देखना आप वहाँ पे। भगवान ने लगाई, भगवान ने कीड़ा किया था। ये देखो, ये देखो। तो महाराज जी, इस कुंड के बारे में थोड़ी सी महिमा यहाँ की थोड़ी सी आप हमें बताइएगा। कुंड की महिमा ये है, श्री भगवान ने किलोल बिहारी ने इसमें किलोल किया था, जैसे जो बंदर अभी किलोल कर रहे हैं, जैसे बंदर अभी किलोल कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से ग्वाल वालों के साथ में यहाँ किलोल किया है इस जल में, जैसे अभी बंदर जो कर रहे हैं। तो ये द्वापर में ही जब अपने ग्वाल वालों संग करते थे भगवान। तो महाराज जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, यहाँ पे मुझे आने में बहुत समस्या हुई, मुझे रास्ता नहीं मिला। 2-3 भक्तों से मैंने पूछा, बाहर लोगों से पूछा, तो वो भी उन्होंने बताया, लेकिन मैं नहीं आ पाया। तो यहाँ पे द्वार पे जैसे हर मंदिर में गेट बना दिया जाता है, हाँ। तो यहाँ पे नहीं बना हुआ गेट? मेन लट्ठे पे लग रहा है, लिखा हुआ है, लट्ठे पे बोर्ड लगा हुआ है। ऐसा नहीं आप सोचिए, लट्ठे पे लगा हुआ है। अच्छा, यही बताऊंगा आप। मंदिर से अच्छा, किलोल कुंड लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है। हाँ, साफ। इधर से आओ मथुरा से तो ये सीधी रोड आ जाओ राधा कुंड, और वृंदावन से आओ तो सीधे आ जाओ हमारे यहाँ रुकने के लिए, मतलब आने अड़चन नहीं आने की। 10 बरसाना से आप आएंगे तो बाईपास निकल के यहाँ पड़ता है बाईपास, उससे जोड़ आई हुई है ये डीएवी इंटर कॉलेज के पास। कहीं से भी घुसोगे तुम यहाँ आ जाओगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो यानी कि जो गोवर्धन के लिए जा रहा है, बाईपास हो गई, अंदर से नहीं आ सकते, अंदर से तो इधर से आ सकते हो, अंदर से इधर से आ सकते हैं, बस स्टैंड से आ सकते हैं। और इधर बरसाना से या वृंदावन से आओगे ना तो बाईपास पे आके फिर जोड़ आपको मिल जाएगा। तो ये अपना किलोल कुंड कहलाता है, अपना ये स्थान, पूरा स्थान किलोल कुंड के नाम से मशहूर है। मशहूर है, हाँ, मशहूर कहीं भी बोल देना, तुमको किलोल कुंड जाना है, आपको रास्ता बता देगा, रास्ता बता देंगे। बहुत आनंद की बात है। नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल है, ये पक्की पहचान है।
अच्छा, पूरे यहाँ पे इस स्थान पे ये गोवर्धन में ही है? हाँ, ये गोवर्धन में आता है। गोवर्धन में आता है ये? ग्राम पंचायत गोवर्धन। ग्राम पंचायत गोवर्धन में आता है। और आपके लिए बहुत आसान रहेगा, देखिए बार बार उनकी आवाज़ खींच रही है। बहुत आनंद आ रहा है ये चीज़ें देखकर और अच्छा लग रहा है देखकर। तो महाराज जी यहाँ पे आचमन वगैरह भी लिया जाता है? लेते हैं? हाँ लेते हैं। थोड़ा गंदा पानी हो रहा है इसलिए आदमी बह खाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके भाव होता है वो नहीं बह खाता। वो नहीं बह खाता। जिसके भाव हुआ उसका एक करेगा। बिल्कुल। जिसके भाव नहीं है वो देख कर गंदा पानी तो वहाँ कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है। भाव ही तो सब चीज है। सबसे बड़ी भाव है। बिल्कुल। अपन दुकान पे भी जाते हैं तो हर चीज का भाव करते हैं। बिल्कुल। ये क्या भाव है, ये क्या भाव है। जब अपन भाव नहीं करेंगे ना तो अपन को प्राप्ति नहीं होती। बिल्कुल। बहुत आनंद आया महाराज जी आपसे मिलके और आपसे पे मिलके। और आप भी सेवक हैं यहीं के? हाँ यहीं के। अच्छा, यहीं के सेवक हैं। आ जाते हैं दर्शन करने, सेवा भी करते हैं कभी जब। बहुत बहुत आ जाते हैं। बहुत आनंद आया महाराज जी मिलके आपसे और दर्शन करके। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। इतनी ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहे हैं ये छोटे छोटे बंदर के बच्चे हैं जो। और यहाँ से ये देखो, काश मैं जूम करके अच्छे से दिखा पाता आपको। वो देख रहे हो जितनी हाइट पे चढ़ रहे हैं ना ऊपर, वो सारे इस पे यहाँ पे छलांग लगाएंगे अभी। अंदर दर्शन कराता हूँ मैं। ऊपर नाम भी पढ़ सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है। आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो मैं आपको समीप और लेके चलता हूँ। श्री राधा सर्वेश्वरी विजयती और नीचे है ठाकुर श्री किलोल बिहारी विराजमान। यहाँ पे आपको अंदर भी दर्शन कराऊंगा मंदिर के। और मुख्य पुजारी जी आप ही हैं यहाँ पे। राधे राधे आपको। राधे राधे। यहाँ के बारे में हम आपसे जानेंगे अभी। यहाँ की कथा आप हमें ज़रूर बताना। यहाँ की क्या लीला है ठाकुर जी की उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताना। और भक्तों को जो यहाँ पे जो कुंड है उसका भी आप हमें महत्व ज़रूर बताना भक्तों को। कुंड का ही महत्व है। बिल्कुल, हम आपसे जानेंगे अभी। यहाँ श्री किलोल बिहारी ने किलोल किया है, जल कीड़ा की है किलोल कुंड में। इन्हीं के नाम से ये कुंड है और ये आश्रम इन्हीं के नाम से किलोल बिहारी के नाम से किलोल कुंड नाम पड़ा है। तो ये ठाकुर जी की कब की लीला है जो यहाँ? बहुत पुरानी है, 5000 वर्ष पुरानी। यानी कि द्वापर की जो लीला उनकी रही है। तो यहाँ पे किलोल का पहले मैं आपसे अर्थ जानना चाहूंगा। किलोल का अर्थ जल कीड़ा मतलब ग्वाल वालों के साथ में यहाँ किए, जो क्रीड़ा करते थे वो। हाँ, जैसे अपन लोग कूद कूद के नहाते हैं ऐसे करके इन्होंने यहाँ स्नान किया है। तब से उस यहाँ पे ये कुंड के यहाँ पे बन गया ये। तो यहाँ पे जो कुंड में हम यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, ये इस कुंड का जीर्णोद्धार कितने बार हो चुका है? और इसका जीर्णोद्धार अभी 3 साल पहले हुआ था। 3 साल पहले हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। नहीं हो पाया। तो यहाँ पे ये 84 कोस की यात्रा में आता है स्थान? हाँ, 84 में आता है ये अपना। तो यहाँ पे जैसे कि यात्रा किस कौन से माह में ज्यादा यहाँ पे भक्तों का वो रहता है? ये तो चलती है सावन भादों के महीने में। सावन भादों में तो यहाँ पे भक्त आते हैं। भादों के महीने में दीपावली पे तो भक्तों का रश रहता है यहाँ पे उस समय। हाँ, यहाँ एक तीर्थ विकास ट्रस्ट है, उसने इसका जीर्णोद्धार कराया था। अच्छा, तो यहाँ पे महाराज जी मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। जो अंदर हमें जैसे यहाँ पे किलोल बिहारी जी के भी दर्शन होते हैं अंदर? हाँ, अंदर विराजमान है ठाकुर जी विग्रह है। तो वो विग्रह कितने प्राचीन होगा? वो तो आपको मंदिर बताएगा भी। देखो चल के चलो, देखो ना पहले देखो, जो आज ईंट वो लग रही है ना सामने, देखो वो ईंट लग रही है, ये ईंटों का बना हुआ है।
ये आप जो देख रहे हैं वाली ईंट, ये वाली ईंट का बना हुआ है, ककैया ईंट इनको बोलते हैं। बिल्कुल, आप हमें अंदर दर्शन कराइए एक बार। थोड़ा जीरो उद्धार लोग उन्होंने करवा दिया है, इसलिए बहुत प्राचीन जगह है ये। वैसे देखने से प्रतीत होता है कि काफी प्राचीन मंदिर है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि महाराज जी ने हमें बताया है कि ये जो आप नीचे चौकी देख रहे हो, यहाँ पे ये चौकी रखी हुई है, ये पत्थर की चौकी है। तो ये महाराज जी जैसे पुराने समय में इस्तेमाल होती थी, हाँ, पुराने समय में। तो वही मतलब जब की आज भी यहाँ पे है, रखी हुई है, आज भी रखी हुई है, मौजूद है यहाँ पे। ठाकुर जी का सिंहासन है, वो भी प्राचीन है। जो सिंहासन हम सामने देख रहे हैं दर्शन, विराजमान है ठाकुर जी। पत्थर का ही बना वो भी पत्थर का ही बना हुआ पुराना। पुराना ही बना हुआ। ही हुआ। तो ये आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा, ये जो ठाकुर जी का आप सिंहासन देख रहे हैं, जहाँ पे ठाकुर जी विराजमान हैं, वो भी पत्थर का बना हुआ है, प्राचीन है वो। ये पत्थर की चौकी है, सामने रखी हुई है, वो सामने, प्राचीन है, वो भी प्राचीन है। वो भी प्राचीन है। वो देखो आप सामने दिख रही है आपको, वो पत्थर की चौकी है इसमें बर्तन रखे हुए हैं। वो, जिसमें बर्तन रखे हुए हैं। हाँ, और ये वाली जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था, ये पत्थर की चौकी, ये भी हाँ, ये तो पत्थर की है। ये भी पत्थर की चौकी है। अभी सामने से देखो, नहीं तो ऐसे लकड़ी के या फिर प्लास्टिक के आते हैं ऐसे। लकड़ी के फाटक लग रहे हैं। ये भी लकड़ी के फाटक है, प्राचीन, आज की नहीं है। आज के नहीं है ये। इसमें आज की चीज कोई नहीं है, केवल एक टाइल लग रही है बस। बाकी सब प्राचीन है। सब प्राचीन है। ये दीवारें जो सब प्राचीन है, सब चीज प्राचीन है, केवल एक टाइल बनी हुई है नया। वैसे महाराज जी बहुत सुंदर आपने सजाया हुआ है पूरे मंदिर को, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे साज सज्जा की हुई है। और अंदर के जो दर्शन हैं वो तो जैसे कहते हैं, ये जो हमने चौकी देखी है, ये तो सच में मन को जिसे कहते हैं आकर्षित कर रही। क्यों? क्योंकि प्राचीन है और पत्थर की चौकी के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे चौकी के दर्शन हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होते और ऐसे स्थान के दर्शन आपको हर जगह नहीं मिलते। ये है आप सभी के लिए अनसीन प्लेस ठाकुर जी के दर्शन, समीप से आपको मैं करा रहा हूँ और बहुत ही आनंदपूर्वक। वो शयन पलंग है महाराज जी, शयन पलंग है ठाकुर जी का, शयन पलंग। जल्दी आपको इनका प्राचीन पलंग दिखाएंगे, अभी पड़ा है, आपको दिखाते हैं। प्राचीन पलंग। हाँ, प्राचीन जो वो चलता था, इनका काट दिया है टूटने पे, काट का था। तो ये परिक्रमा भी है महाराज जी, तो यहाँ से परिक्रमा भी लगा के निकल सकते हैं।
बिल्कुल बराबर में यहीं पर ही महाराज जी ने अभी मुझे बताया कि यहाँ पे ठाकुर जी की रसोई है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और अंदर देखते हैं कि किस प्रकार हमें यहाँ पे दर्शन होते हैं। ये तो बहुत प्राचीन लग रही है, देखने से प्रतीत हो रहा है। कितना मोटा मोटा है, ये कहाँ है? सही में बहुत, जो आप ये देखेंगे ये जो वॉल है इतनी हैवी वॉल है कि कैमरे, मैं पास लेके आ रहा हूँ, कैमरा कवर नहीं कर पा रहा इस वॉल को। ये हार्डली कम से कम 3 फीट का होगा। ये जितना आप देख रहे हैं ये 3 फीट का होगा, बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है। धुआं ऊपर निकलता है, प्रदूषण ऊपर निकलता है। तो ये ऊपर जाली लगी हुई है। हाँ हाँ, तो ये भी पुरानी है। पुरानी देखो ना खिड़की, ये जाली है, इससे धुआं पास होता है। ये जाली लगी हुई है। अच्छा, ये पुराने समय में बनाया हुआ है उस तरीके से कि यहाँ से आपकी जैसे कहते हैं जो भी हम यहाँ पे खाना वगैरह जो बनता है, भोजन, उसका पास हो जाता है। वो सब यहाँ पे पास हो जाती है यहाँ से। तो बहुत ही आनंद पूर्वक दर्शन हो रहे हैं। पलंग था पहले लकड़ी का, ये कपड़े से बनाया जाता था। ये ठाकुर जी का पलंग था। हाँ, शयन पलंग। हाँ, बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन। बहुत प्राचीन पलंग है ये। ये टूटने पे बदल दिया है, बदल दिया है इसलिए। पहले यही पलंग था। आज भी इनमें पीतलों की वो लग रही है, कुंदे, ये पीतल के कुंदे हैं। तो ये तो प्रतीत होता देख के प्राचीन है। ये स्थापना यहाँ पे कब हुई? यहाँ पे हनुमान जी, ये आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आप ईंट देख रहे हैं, ये इनको ककई ईंट कहा जाता है। ये ब्रज में कहा जाता है इनको ककई ईंट, है ना। तो ये ककई ईंट है, ये काफ़ी प्राचीन है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रभु हनुमान जी के दर्शन। दक्षिणमुखी हनुमान जी बताओ उनको। ये दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। तो ये स्थापना कब है महाराज जी, कब की ये हुई? भी साथ साथ के ये सब, साथ साथ के ही है। सब साथ के हैं। ये भी दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं और प्राचीन है ये भी। प्राचीन है प्रभु का ये विग्रह। एक बार सभी भक्तों को बताना, आप यहाँ पे कब से सेवा में हैं? मैं सन 91 से यहाँ ठाकुर जी की सेवा में हूँ। जब से गुरु जी हमको यहाँ छोड़ के गए हैं, 91 से हूँ मैं। सन 91 से है, यानी कि मैं आप सभी को बता दूं 1991 से यहाँ पे सेवा में है। और तब से ठाकुर जी की सेवा में है आप यहाँ पे। बहुत आनंद आया आपसे भेंट करके। और इनका नाम है, बहुत अच्छे संत थे, बहुत अच्छे। आप देखते ना तब कहते कि वास्तविक। अच्छा आज मिलेगा नहीं कोई ऐसा, अच्छा, आज के समय में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इनका नाम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं महाराज जी का, श्री महंत गरवली शरण जी महाराज जी। और बहुत आनंद आया महाराज जी यहाँ पे दर्शन करके। अब हम आगे कुंड की तरफ चलते हैं, भक्तों को दर्शन करा। गौशाला है। ये गौशाला है। ये मंदिर के बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, मंदिर के जो प्रांगण है वहीं से बिल्कुल थोड़ा रास्ता आता है गौशाला के लिए बिल्कुल बाहर। और कितनी गऊ होगी? 4 गऊ हैं। तो इनकी भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं आप? ऐसे ठाकुर जी करवाते हैं। आप जैसे लोग आ गए, किसी से कह दिया, कोई कुछ दे गया, कोई कुछ दे गया। तो परेशानी तो नहीं होती नहीं, आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। परेशानी ठाकुर जी बैठा हुआ है बाबा, हमको तो उन पर विश्वास है, किसी न किसी को लाता है। अभी 50,000 का भूसा भरा है उसमें, तो सामने जो बड़ा फाटक लग रहा है। अच्छा, कोई आ गए, उन्हें क्या बाबा चाहिए, उनकी भूसे की जरूरत है, आ जाएगा। बहुत आनंद की बात है। ऐसी कृपा ठाकुर जी बरसाए बस, मैं और कोई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं मांगता भी नहीं।